नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड का सुनहरा पर्दा हमेशा से ही न जाने कितने ही युवाओं का सपना रहा है। जहां कुछ लोगों के सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जिनका नसीब उनकी उंगली थाम लेता है। पहले तो हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आया करते थे, लेकिन अब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए NRI युवाओं में भी होड़ लगी है और सबकी आंखों में बस एक ही सपना है, सुपरस्टार बनने का। ऐसा ही एक सपना लेकर कुछ साल पहले एक NRI लड़की हिंदुस्तान आई थी, फिजा पठान। जहां एक तरफ फिजा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकास, जो बॉलीवुड की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, उसे भी बहुत जल्द एक बड़ा बैनर लीड हीरो में लॉन्च करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक रात फिजा की लाश उसके कमरे में मिली। कुछ लोगों का मानना था कि फिजा ने आत्महत्या की है, वहीं कुछ लोग विकास को इस सब के लिए कसूरवार ठहरा रहे थे। आखिर सच क्या था? आइए एक झलक उसके बचपन की भी देखें और यह समझने की कोशिश करें कि इतनी मुश्किलों के बाद जब जिंदगी बाहों में भरने को आई, तो क्या वाकई में फिजा ने मौत को गले लगा लिया, या फिर उसकी मौत का राज कुछ और ही है। It was not my fault, okay? अगर मुझे दोबारा मिलेगा, दोबारा मुंह तोड़ दूंगा उसका मैं। सुभाष, cool down. What cool down? Cool down. Let's go home now. क्या बैंड बजी पड़ी मेरी? इस बार मिलेगा, इतना मारूंगा ना, उसे याद रहेगा मेरे को। समझता है? 3 गाड़ी मिले वहां पर। अब चलो। Calm down. Amazing. She has a great voice. You just sign the contract. We will make her famous. Just bring her to me. I'm sick of it ना। समझ सिखा बोलो आपको। मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, मैं जैसे जीऊँ। Look at me. Look at me, बच्चा. You'll have to be very strong now. I swear, अम्मी, I don't have any idea. अंकल मेरे साथ क्या कर रहे थे। मैंने उन पर पूरा यकीन रखा था। बट ही बहुत पेन हो रहा है अम्मी। प्लीज़ नाना जी, आई नो कि मैंने आपसे आपका हस्बैंड छीना है, बट प्लीज़ हेल्प मी, बिकॉज मैं रोज रोज ऐसे जानवरों की तरह नहीं पीट सकती नाना जी। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। अगर मैं किसी की मदद कर सकती तो सबसे पहले अपनी मदद करती। फिजा, I hate London. I don't want to live here anymore. फिजा, तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चलोगी? वहां तुम बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग कर सकती हो। तुम्हें पता है, अपने वक्त में हमने भी बहुत कोशिश की थी कि बॉलीवुड में अपना नसीब चमकाए, नहीं हो पाया। बट आई एम वेरी श्योर यू विल बी अ ह्यूज स्टार। फिजा के फिल्मी करियर की शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी फिजा खुश थी, क्योंकि उसके पास विकास का प्यार था। उसका ये मानना था कि अगर विकास उसके जीवन में है तो खुशियां और कामयाबी दोनों उसके पास जरूर आएंगी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बात जल्द ही पूरी होने वाली थी। फिजा ने कुछ बड़ी फिल्में साइन की थी और इसके साथ ही वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार थी। तो फिर फिजा की मौत क्यों हुई? क्या ये किस्मत का खेल था, या फिर इस खेल का खिलाड़ी कोई और ही था? अरे कपकेक, Actually, you should be eating cupcakes. You know that, ना? नए रोल के लिए वेट पुट ऑन करने के लिए बोला है ना तुम्हें? किसी एक्ट्रेस को खाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है फिजा, और तुम ये अपॉर्चुनिटी घास फूस खा के वेस्ट कर रही हो, हाँ?
डोंट वरी अम्मी, आई मैनेज टू लुक मोटी ऑन स्क्रीन। और आप तो जानती है ना दैट योर डॉटर इज द बेस्ट एक्ट्रेस। मैं किसी भी रोल के लिए परफेक्ट हूँ। चलिए अब आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए और मुझे मेरा सैलेड एंजॉय करने दीजिए। ओके चलो, आई एम ऑलमोस्ट डन हियर। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे, ठीक है? ओके अम्मी, बाय। बाय बेटा। Congratulations, तुम्हें 2 फिल्म वांट अ बिग बिग पार्टी। अच्छा थैंक यू। कपकेक, आई एम बैक बेटा। वेयर आर यू? फिजा, कहाँ हो? फिजा, सब इधर अंदर। ये माँ है उसकी? जी सर। बॉडी को नीचे किसने उतारा? सब वो मैडम की चीख सुनते ही मैं ऊपर आया, फिर मैं और मैडम ने मिलकर नीचे उतारा। कमरे की चीजों को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं सर। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि बात करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन इस केस की तहकीकात के लिए आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ हम जब दोस्तों के साथ बाहर डिनर कर रहे थे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम जब घर पे वापस आए तो क्यों किया उसने ऐसा? पूरे कमरे में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। घर में और कौन कौन था? मैडम अकेले थे। रानी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और दुपट्टे को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए। सुसाइड का केस है? ये कैसे बोल दिया आपने कि सुसाइड का केस है? कोई शनाख्त की आपने? कोई सबूत इकट्ठा किए? बिना इस बात की तह तक पहुंचे आपने कैसे बोल दिया कि ये सुसाइड का केस है? आप ही ने हमें बताया और आपके वॉचमैन ने कंफर्म किया था कि आपकी बेटी ने फांसी लगाई थी। लगाई नहीं थी, फांसी लगाई नहीं थी, उसे मारकर लटकाया गया था। हमने बात की थी हमारी बच्ची से, कितनी खुश थी पता है? इंस्पेक्टर साहब, दो बड़े बैनर की फिल्म में लीड रोल कर रही थी वो। अल्लाह का दिया सब कुछ था उसके पास, वो सुसाइड क्यों करती? इंस्पेक्टर साहब, फ्लाइट लेने से पहले ही मेरी उससे मैसेज पे बात हुई थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं था। आप चाहते तो मैसेज देख लीजिए। एक मिनट देखिए, ये देखिए। ऑफिसर, हमारी बच्ची की जान गई है, हमने हमारी बेटी गंवाई है। आपको अल्लाह का वास्ता आप ढूंढ निकालिए कि पिछले 3 घंटों में ऐसा हुआ क्या था। ढूंढ निकालिए, पता कीजिए कि मेरी बेटी का खूनी कौन है। पता कीजिए आप। हेलो।
What? विकू? 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 विकू बेटा, वो फिजा, उठो बेटा। फिजा क्या मॉम? फिजा is no more. She's dead. उसने सुसाइड कर लिया। जरा चेक करो, रजिया जी के जाने के बाद कौन कौन आया था फिजा से मिलने। संदीप सर, ये तो डिलीवरी बॉय है, वो मैडम के लिए बुके लेके आया था। बुके? लेकिन सर उसके फ्लैट पे कोई बुके या फूल तो मिला नहीं था। साहब वो डिलीवरी बॉय चला गया ना, तो मैडम नीचे उतरी और मुझसे कहा कि ये बुके फेंक दो। फिर तुमने क्या किया? मैं बिल्डिंग के डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ साहब, यही था साहब। इसके ऊपर चिट लगा हुआ था और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था साहब। सर ये कार्ड मिला है। बेस्ट विशेस फ्रॉम विकास। आगे बढ़ाओ। ये 1 घंटे के लिए फिजा कहाँ गई थी? जॉगिंग वॉगिंग? नहीं साहब, मैडम कभी रोड पर जॉगिंग नहीं करती थी, वो तो दिन में रोज जिम जाती थी साहब। कहाँ गई थी ये पता नहीं साहब, लेकिन साहब रात में उनका एक दोस्त उन्हें छोड़ने आया था। कौन दोस्त? पता नहीं साहब, देखा नहीं, लेकिन साहब विकास साहब छोड़ने आते थे उन्हें हमेशा, वही होंगे शायद। ये विकास कौन है? फिजा और विकास रिलेशनशिप में थे। और आप इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी? नहीं, हमें उनके रिश्ते से वैसे कोई शिकायत नहीं थी। हमें अगर कोई बात नापसंद थी तो वो ये कि विकास की वजह से फिजा अपने फिल्म के काम में बिल्कुल दिल नहीं लगा रही थी, लेकिन हम उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उसे तो विकास से मिलते ही प्यार हो गया था। 1 red wine, please. Thank you. Oh shit! What the? विकास गिरेवाल। Fiza Pathan with a spoiled dress. मिलते ही उन दोनों में जैसे एक रिश्ता सा जुड़ गया था। बहुत जल्दी बहुत करीब आ गए दोनों, और इसी वजह से फिजा अपने काम से बेखबर हो गई। चलो फिजा बेटा, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन। वो प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा होगा मीटिंग के लिए, कम ऑन। या अम्मी आ गई। I'll call you later, ठीक है? हाँ ओके, बाय। देखो बेटा, ये फ्लिंग्स, फ्लर्टिंग, बॉयफ्रेंड सब ठीक है, ओके। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, तो सॉरी टू से फिजा, जिंदगी भर हाथ मलती रह जाओगी। रिलैक्स अम्मी, विकास की वजह से मैं अपने काम से डाइवर्ट बिल्कुल नहीं हो रही। इनफैक्ट ही ऑलवेज मोटिवेट्स मी, मेरा हौसला बढ़ाता है। और सच कहूँ तो आई एम मच मोर फोकस्ड बिकॉज ऑफ हिज लव। लेकिन फिजा तुम अम्मी अम्मी अम्मी, डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी राइट? फिजा इतनी खुश थी विकास के साथ कि हम चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और वक्त के साथ फिजा की
विकास के लिए संजीदगी बढ़ती गई। फिजा लोगों की नजरों से छुप के कुछ महीनों के लिए विकास के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने चली गई। Stop it! Stop accusing me, okay? She's just my friend. Yes, and you kiss your friends. Just stop it, Fiza. कहने को तो फिजा विकास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में पली बड़ी थी। बहुत कॉन्फिडेंट थी वो, बहुत स्ट्रांग थी, किसी चीज से डरती नहीं थी। लेकिन जब विकास की बात आई, वो बिल्कुल मोम की गुड़िया बन जाया करती थी। उसे विकास के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। इनफैक्ट काफी बार उसने ये कोशिश की कि हमें कन्विंस करे कि विकास अच्छा लड़का है, लेकिन एक दिन I'm good, but तुम घर में भी फुल एटीट्यूड में रहती हो, हाँ? This scarf, these fancy glares, what's happening? Of course, darling, I'm a star. इतना एटीट्यूड तो बनता है. Hey, these are very cool glares. Show me, show me. No. Rosa, don't show me. Rosa. विकास ने किया है ना ये, उसने तुम पे हाथ उठाया। अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, करियर है तुम्हारा, ये सब उस विकास के लिए बर्बाद मत करो। मॉम प्लीज, यू आर ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट सच कहूं तो गलती मेरी है। मैं बहुत डर गई थी अम्मी। वो क्या है ना, मैं बात बात पर विकास पर शक करने लग गई थी। एंड यू नो दैट ही इज इन दिस फील्ड और उसे रोज 100 लड़कियों से मिलना ही पड़ता है। बस मेरे बार बार क्वेश्चंस करने से वो प्रवोक हो गया और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। बट ही लव्स मी मॉम, ही लव्स मी। हमने फिजा पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी माँ होने के नाते उसका अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी आखिर हम पे ही है। इसलिए हमने उससे कहा कि कम से कम विकास से किसी कमिटमेंट की, शादी की बात करे। क्या हुआ विकू? You don't want to commit? See Fiza, don't get me wrong, मेरा एक्टिंग करियर अभी शुरू नहीं हुआ है एंड आई थिंक तुम्हें भी अभी अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तुम तो बिल्कुल अम्मी की तरह साउंड कर रहे हो। I'm not kidding फिजा, तुम खुद सोचो ना। I mean, शादीशुदा औरत को कौन अपनी फिल्म में लीड रोल देगा? तो इसका मतलब तुम कमिट नहीं करोगे? I would love to. Seriously, I would love to. But I think ये सही टाइम नहीं है। Anyways, बहुत वक्त है अभी हमारे पास। You know what I'm saying ना? टाइम ही तो नहीं है। I'm pregnant. क्या फिजा सच में प्रेग्नेंट थी? जी, लेकिन उसे अब अबॉर्शन करवाना पड़ा। हेलो, ठीक है। फिजा की बॉडी थोड़ी देर में यहां आ जाएगी। सर, ये विकास सच में बहुत दुखी है। और एक्टर भी है। एक्टर के आंसू और हंसी के सच झूठ का पता नहीं चलता।
अप हो रहे फॉर्म्स। जब तक ये लेटर मिलेगा मैं जा चुकी होंगी। मुझसे अब ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। ऑल आई वॉन्टेड वॉज लव, सम कमिटमेंट, लेकिन वो मुझे इतना भी नहीं दे पाया। दिल को यकीन था कि सब बदल जाएगा, शायद वो मुझसे उतना ही प्यार कर पाएगा जितना कि मैं उससे करती हूँ, लेकिन उसने हमारे बच्चे को हमारी ज़िंदगी से ऐसे अलग किया as if it was a piece of garbage. I'm shattered. इसलिए मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। Now he can be with his partying women and selfish motive, the way he always wanted. मैंने उससे इतना प्यार किया है कि मैं शायद कभी उसे नफरत नहीं कर पाऊंगी, और यही उसकी सजा है। आप श्योर हैं कि ये हैंडराइटिंग फिजा की है? आपने तो कहा था उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये लेटर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं थी। हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो डिप्रेशन में थी। पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। विकास ग्रेवाल को लेके आओ, देखते हैं उसे क्या कहना। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, नॉट एट ऑल। देखो, फिजा का लेटर पढ़ा तो लगा कि तुम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। फिजा का बच्चा क्यों अबॉर्ट किया तुमने? बच्चा मैंने कुछ नहीं किया। आई मीन एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था। मतलब फिजा को इस एबॉर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ऑफ कोर्स ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का डिसीजन था ये। जिस रात फिजा की मौत हुई तुमने उसे एक बुके भेजा था। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिजा ने वो बुके कचरे में क्यों फेंकवा दिया? एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था, लेकिन एबॉर्शन के बाद से हम दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस रात आप उससे मिले थे? नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा था। बुके मिलने के बाद उसने मुझे कॉल भी किया था। उसे शक था कि शायद मैं किसी और लड़की के साथ। बट आई टोल्ड हर कि मेरी डिज़ाइनर से मीटिंग है, मैं उससे मिलने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइनर से मीटिंग अगले दिन शिफ्ट हो गई एंड उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आया एंड आई वॉज इन माई बेडरूम। साहब, फिजा मैडम बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। क्या? जी साहब। किसी ने इसे यहाँ पे देख लिया तो बेकार में मीडिया में गॉसिप शुरू हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और इसे ऊपर लेकर आओ। जाओ। जी साहब। लेकिन जब तक मेरा सर्वेंट वहां पे गया, फिजा वहां से जा चुकी थी। मैंने उसे कई बार कॉल्स किए, मैसेजेस किए, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फाइनली शी कॉल्ड मी एट 10:45। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे स्टॉक क्यों कर रही थी। देन शी सेड कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। मुझे गुस्सा आया, किसी को भी गुस्सा आता। देन उस दिन हमारी फोन पे बहुत लड़ाई हुई। That was the last time I spoke to her. उसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसे कई मैसेजेस भी किए। लेकिन फिजा के सेल में हमें आपका एक भी मैसेज नहीं मिला। यस, बिकॉज हम BBM पर चैट कर रहे थे। मैंने गुस्से में आकर उसे कई बुरे मैसेजेस भी कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसे फ्रेंड लिस्ट से भी डिलीट कर दिया। शायद उसी की वजह से वो मैसेजेस भी डिलीट हो गए होंगे। I didn't delete to hide something. कितने बुरे मैसेजेस किए थे आपने? फिजा पठान सुसाइड केस में आज विकास ग्रेवाल को अरेस्ट किया जा रहा है। विकास के ऊपर आरोप है कि उसने फिजा को सुसाइड के लिए उकसाया, और पुलिस को फिजा की तरफ से एक लेटर मिला है, और उस सबूत के बिना पर पुलिस अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया गया है। मैम, पुलिस ने आपके बेटे को फिजा सुसाइड केस में अरेस्ट किया। आप क्या कहना चाहेंगी? What do you expect me to say? I'm completely shocked. पुलिस ऐसे कैसे ले जा सकती है मेरे बेटे को? He is innocent, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो फिजा ने अपने लेटर में विकास की तरफ उंगली उठाई है। Listen, मैं नहीं जानती उस लेटर में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। All I know is मेरा बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार फिजा से करता है। He can't hurt. He just can't hurt her. छोड़िए, जाने दीजिए मुझे, प्लीज।
हमने ये सोच के आपको वो खत दिया था कि आप फिजा के कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलवा सके, लेकिन आपने तो अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगा के जांच पड़ताल ही बंद कर दी। आपने फिजा का ये लेटर पढ़ा है ना, इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो उसे छोड़कर दूर जा रही। इसका मतलब साफ है कि उसने मरने का मन बना लिया था। क्या बकवास है ये? इसका मतलब ये है कि वो दूर मतलब लंदन जाना चाहती थी। इन सब परेशानियों से दूर जाके वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे 2 बड़े बैनर्स की पिक्चरें मिली, तो ये सब कुछ छोड़कर वो लंदन जा रही थी। उसने सारी डेट्स एडजस्ट कर ली थी। इस लाइफ से ब्रेक चाहिए था उसे। अगर ऐसा था तो ये लेटर उसने विकास को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पहले कि ये लेटर वो उसे दे पाती, उसने मेरी बच्ची को मार डाला। देखिए, हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। जिस रात फिजा की मौत हुई, विकास अपने घर में ही था। हमने उसके नौकर से भी बात की और वो उस रात अपने घर से बाहर निकला था, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में भी वो नहीं था। हमारे वकील ने देखी है आपकी वो चार्जशीट। जिस दुपट्टे से फिजा के गले में फंदा डाला गया, वो दुपट्टा ही अब गायब है। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? वो दुपट्टा फॉरेंसिक लैब में ही कहीं होगा, मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट्स? फिजा के कमरे में से कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, फिजा के भी नहीं। क्यों? हो सकता है मेड ने कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ किया, और यह भी मुमकिन है कि फिजा अपने कमरे में गई ही ना हो दिन भर। और उन बंद खिड़कियों का क्या? मैंने आपसे कहा था फिजा को एसी की हवा बिल्कुल पसंद नहीं थी, ताज़ी हवा पसंद थी। वो हमेशा अपने कमरे की खिड़कियां खुली ही रखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस रात सब खिड़कियां बंद थी। क्यों? और वो ड्रॉवर का टूटा हुआ हैंडल, उसका क्या? आप ही ने तो हमसे कहा था कि आपको याद नहीं है कि वो हैंडल उस रात टूटा था या उससे पहले कभी टूटा। देखिए रज़ीया जी, मैं आपको कह चुका हूं कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। ये लेटर हमारे लिए सुसाइड नोट ही है, और इसी की बिना पर हमने विकास के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी बना लिया। सबूतों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक मर्डर केस है। एक तरफ विकास की मां नैना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि फिजा की आत्महत्या से विकास का कोई भी लेना देना है, और वहीं फिजा की मां रज़िया इसे आत्महत्या ही मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, और फिजा का खत मिलने के बाद तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि विकास ने ही फिजा को मारकर उसके कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। रज़िया का मानना था कि पुलिस ने अपनी जांच में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया है, जैसे कि फिजा की लाश पर सलवार कमीज थी, जबकि सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा था कि फिजा ने रात में ट्रैक सूट पहना हुआ था। यहां तक कि वो ट्रैक सूट भी घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। रज़िया ने मीडिया में कहा कि उसे हमेशा से ही विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी। इस पर नैना भी अपने बेटे के बचाव में मीडिया के सामने आई, और उन्होंने कहा कि अगर रज़िया को विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी तो उन्होंने इतने दिनों तक उनके इस रिश्ते पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। नैना ने यह भी इल्जाम लगाया कि रज़िया की इस रिश्ते को लेकर चुप्पी की वजह यह थी कि विकास बहुत जल्द एक बड़े बैनर की फिल्म के जरिए लॉन्च होने वाला था। लेकिन रज़िया ने इस बात से साफ इनकार किया, और उसने कहा कि उसने इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानती थी कि इस फिल्म जगत के रिश्ते और दोस्ती समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, और यहाँ ना तो कोई किसी का सच्चा दोस्त है और ना ही दुश्मन। लेकिन उसकी बेटी फिजा प्यार के मामले में बहुत पुराने ख्याल वाली थी। वो विकास से बहुत प्यार करती थी और उसे यही प्यार ले डूबा। लेकिन रज़िया ने भी ठान लिया था कि वो विकास को सजा दिलवा कर रहेगी। तो क्या वाकई में फिजा ने खुद आत्महत्या की थी, या फिर विकास ने उसे उकसाया था, या फिर वाकई में विकास ने ही फिजा का कत्ल किया था? चल सर, क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है? नो क्वेश्चन। बताइए सर। पुलिस ने क्या पूछताछ की सर? सर बताइए। क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है सर? सर अभी आपने देखा कि एक तरफ जहां 25 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद विकास ग्रेवाल अपने घर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रज़िया पठान का अभी भी यही मानना है कि फिजा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि विकास ने उनका मर्डर किया है। और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से इस केस के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। अब सीनियर ऑफिसर तुषार पेडनेकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये मर्डर था या सुसाइड। नमस्कार, मैं तुषार पेडनेकर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीबीआई।
ये अबॉर्शन का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, विकास अग्रवाल को बुलाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी फिजा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। यंग हो, अपकमिंग एक्टर हो सकता है तुम्हें बाकी और लड़कियों में भी इंटरेस्ट होगा। पर मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ। अपने स्टेटमेंट में तुमने ये कहा है कि इस अबॉर्शन के लिए तुम और फिजा दोनों म्यूचुअली रेडी थे, तो ये सब हुआ कैसे? मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। We never wanted the pregnancy. It just happened. Yes. फिजा उस बच्चे को लेके बहुत इमोशनल थी, लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि इससे हम दोनों का करियर खराब हो जाएगा। इनफैक्ट हमने मेरी मॉम से भी बात की थी। हाँ ऑफिसर, जब विकास ने मुझे बताया तो आई वॉज वेरी अपसेट विथ हिम। पहले तो मुझे लगा कि अपनी केयरलेस की वजह से वो फिजा के लाइफ के साथ, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहा है, लेकिन फिर विकास ने मुझे यकीन दिलाया ऑफिसर कि वो फिजा से बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, पर समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। अच्छा, इसीलिए आपने विकास को ये एबॉर्शन का ऑप्शन दिया? नो ऑफिसर, बिना फिजा से बात किए मैं कैसे कुछ सजेस्ट कर सकती थी। जानना चाहती थी कि फिजा के मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, और इसीलिए मैंने उसे हमारे एक जान पहचान वाले के घर बुला लिया। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटा, बट विकास अभी बच्चा है, ही इज इमैच्योर। इनफैक्ट तुम दोनों अभी बच्चे हो, ना ही तुम्हारा करियर सेटल है, ना ही तुम्हारी लाइफ। डू यू थिंक बेटा कि तुम दोनों इस बच्चे के लिए रेडी हो? लुक बेटा, इफ यू वांट, मैं विकास को कल ही तुमसे शादी करने के लिए कहती हूँ, और वो करेगा भी। बट बेटा, लाइफ के इतने बड़े डिसीजन के लिए क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या सही रहेगा ये? बोलो। जब मुझे लगा कि फिजा और विकास इस बच्चे को लेकर अपना अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं, तब मैंने एबॉर्शन का सजेस्ट किया। लुक ऑफिसर, इन बच्चों ने जो कुछ भी किया उसके फेवर में मैं नहीं थी, और ना ही एबॉर्शन के फेवर में थी। दोनों बच्चे थे, उम्र ही क्या थी दोनों की। अगर बच्चा हो जाता तो दोनों के लाइफ के ड्रीम्स खत्म हो जाते, एंड दैट्स वाई आई सजेस्टेड एबॉर्शन। आई स्पोक टू माई गायनेक, और मैंने उन दोनों को उनके पास भेज दिया। अच्छा, तो आपने फिजा का एबॉर्शन किया था? जी, फिजा आई थी मेरे पास एबॉर्शन के लिए। मैंने उसे कुछ पिल्स दी जिसको खाने के बाद एबॉर्शन हो जाता है, और मैंने उससे कहा भी था कि कुछ दिन के बाद आके मुझसे मिले। पर जब वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया, और मुझे पता चला उस एबॉर्शन नहीं हुआ था, और वो किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करने की एडवाइस की, जिनके अंडर में मैंने काम किया, डॉक्टर शिशिर देशपांडे। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, सिर्फ इसलिए नहीं कि फिजा एक एक्ट्रेस थी। असल में जिस तरह से फिटनेस अबॉर्ट हुआ था वो थोड़ा शॉकिंग था। मैं समझा नहीं। मैंने फिजा को कुछ स्ट्रॉन्ग पिल्स दिए थे, लेकिन अगले दिन विकास ने मुझे कॉल किया। वो बहुत ही घबराया हुआ था, मुझसे कहने लगा कि पिल्स के वजह से फिजा का एबॉर्शन हो रहा है, लेकिन आधा फिटनेस तो फिजा के अंदर ही रह गया था, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने उसे कह दिया कि वो तुरंत फिजा को लेकर मेरे पास आ जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद विकास ने मुझे फिर कॉल किया और मुझसे कहने लगा कि अभी फिजा ठीक है। उसने उसकी हेल्प कर दिए और पुल करके वो फिटनेस पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने फिटनेस को पुल करने में फिजा की हेल्प की थी। फिर हमने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और हम क्या करते मतलब? वो इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें ये नहीं लगा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए? डोंट यू अंडरस्टैंड, आई कुडंट डू दैट। अगर मैं उसे इस हालत में डॉक्टर के पास लेकर जाता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता, हम दोनों को काम मिलना बंद हो जाता। फिजा को कोई अपनी फिल्म में साइन नहीं करता, और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। हमने सारे सबूतों की अच्छे से जांच पड़ताल की है और गवाहों से पूरी बातचीत भी की है, और अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोई मर्डर केस नहीं है। मिस फिजा पठान ने खुदकुशी की है। हो सकता है फिजा ने ये विकास की वजह से किया हो, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन
ये मर्डर केस नहीं है, इसके बारे में हम श्योर हैं। जी नहीं, हम इस बयानबाजी को मानते ही नहीं हैं। सब कहते हैं हमारी बेटी ने गुस्से में आके इम्पल्सिव होके खुदकुशी की, तो फिर कोई खुदकुशी करने से पहले अपने कपड़े बदलता है? फिजा के रूम में से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, एक भी नहीं, मतलब फिजा का भी नहीं। जिस दुपट्टे से उसे लटकाया गया वो दुपट्टा अब गायब है। कहाँ गया वो दुपट्टा, कहाँ गया? हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है, जान गई है उसकी। हमारी फिजा, उसने जिंदगी भर सिर्फ दुख देखे थे, अब जाके कहीं खुशियां आई थी उसकी जिंदगी में, और तभी इस विकास ग्रेवाल ने उसे मार डाला। प्लीज फाइल द अपील एज क्विक एज पॉसिबल और जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करवाइए ताकि मेरा बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। एक तरफ नैना जल्द से जल्द फिजा की मौत से अपने बेटे का नाम अलग करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ रजिया ने यह साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है। रजिया ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा इस केस की जांच कराए जाने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। पर रजिया ने हिम्मत नहीं हारी और एक इंडिपेंडेंट ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिचर्ड डेविस को हायर किया ताकि वो इस केस की बारीकी से जांच कर सके। रिचर्ड ने सभी चीजों की फिर से जांच की और कुछ नए तथ्य सामने आए। रजिया ने रिचर्ड की इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें इस रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया। मैम क्या हुआ कोर्ट में? जज ने हमारी रिपोर्ट कबूल कर ली है। क्या था उस रिपोर्ट में? उसमें वो सारे सबूत हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। हमारी बेटी 5-4 की थी, वो खुद उस पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी, उससे मारकर लटकाया गया है। उसके कमरे में कोई भी खिड़की की तरफ से आसानी से अंदर आ सकता है। बाहर की बाउंड्री वॉल सिर्फ 1 मीटर की है, जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि वो 5 मीटर्स की है। और हमारी बेटी के गले पे बना हुआ वो दोहरा निशान, वो सिर्फ किसी दुपट्टे के फंदे से नहीं बन सकता। हमारी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, होठों पे चोट के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी सिर्फ आगे के गेट पे और लॉबी में लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी पीछे की तरफ से बिल्डिंग में आसानी से घुस सकता है। ये सब लिखा है उस रिपोर्ट में। हमारी अदालत से और अल्लाह से बस यही इल्तिजा है कि इस विकास ग्रेवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और हमें यकीन है कि इस माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। मॉम, फिजा वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। देखो विकू, कोई भी रिश्ता ना गलत नहीं होता बेटा। आई गेस तुम इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। प्रेगनेंसी, एबॉर्शन और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी डेथ। अदालत ने इस बात को रजामंदी दे दी है कि विकास पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाया जाए। कुछ ही दिनों में इस केस की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और अब यह केस कौन सा मोड़ लेगा, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। क्या विकास निर्दोष साबित होगा? क्या विकास को, फिजा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाएगा, या फिर अपनी पूरी कोशिश करके रजिया इस बात को साबित कर पाएगी कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है? इस केस का अब जो भी हो, लेकिन एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिजा की मौत के साथ ही उसके सारे सपने भी मिट गए। शायद वो एक कामयाब एक्ट्रेस बनती, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते, और अगर इनमें से कुछ भी ना होता तो कम से कम उसके पास उसकी जिंदगी होती। जहां एक तरफ फिजा मौत की गोद में सो गई, वहीं विकास की जिंदगी भी थम सी गई है और इस केस का फैसला आने तक वो भी सवालों से घिरा रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।